ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायवीय संहिता के पूर्व खंड का अध्याय 32। परम धर्म का प्रतिपादन। शैव गम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम हैं क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक हो जाता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु यानी कि बुद्ध जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ यज्ञादि हैं उसमें सबका अधिकार होने से ये साधारण सा अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्म शास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगमन के 2 भेद हैं, श्रौत और अश्रौत। जो श्रुति के सार तत्व के संपन्न हैं वह श्रौत हैं, और जो स्वतंत्र हैं वह अश्रौत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सार में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीचि, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसीलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नमाष्टकम्य योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है जो शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। ये ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है। उसी का पृथक वर्णन करते हैं शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ब्रह्मा, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। ये मुख्यतः 8 नाम हैं। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शांति, तीता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं, और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुण्य दूसरी आत्माओं को
उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिवेद उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसीलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याण में गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसीलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है, उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष वाच्यवाचक भाव संबंध हैं। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वही वेदांत में प्रतिष्ठित है, किंतु वह प्रकृति संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों ही प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा ये जो अविनाशी त्रिगुण में तत्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। ये माया जिनकी शक्ति है, उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध में जो माया अथवा प्रकृति में शोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु नाम सत्य है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं, उसे मार भगाते हैं। उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला, काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर, इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्याप्त रूप से स्थित हैं, वे भगवान रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्ति में हैं, उन सबके पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसीलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोग दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योग अधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधन भूत इंद्रिय के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसीलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरी आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा हैं। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्त आदि 5 कलाओं की ग्रांथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित, उद्घातयुक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय, कंठ, तालु, भूमध्य और ब्रह्मांड से युक्त पूर्णष्ट का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रार चक्र के भीतर ले जाएं। उसका शुभ्र वर्ण है, वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित अ से लेकर क्ष तक सबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल हैं। ये चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित हैं। उसने एक ऊर्ध्वमुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अखादी त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है, उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंसपीठ है, उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करें। इस प्रकार जीवों को शिव में लीन करके 7 अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृत में विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मांड से उतार कर हृदय में 12 तल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मणिमन ध्यान करके शांत चित हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भाव में पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करे। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का आह्वान करके पूर्णाहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके
टुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगल में पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। अध्याय 32 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि धर्म के 5 पर्वों के कारण क्रमशः उसे 5 तरह का जानना चाहिए: क्रिया, जप, तप, ध्यान और ज्ञान। जब उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म का पालन किया जाता है तो उसे परम धर्म कहते हैं। उस अवस्था में परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान बन जाता है और मुक्ति देने में सहायक होता है। वैदिक धर्म के यहाँ पर हमें 2 प्रकार बताए गए हैं, परम और अपरम। परम धर्म जो है वो योग पर्यंत धर्म है। जो अपरम धर्म है वो जो है मुख भाग में संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, जिसे हम कर्म कांड भी कहते हैं। जैसे ही आत्मा इन बंधनों से मुक्त हो जाती है वैसे ही वो परम धर्म प्राप्त कर लेती है। भगवान शिव द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है उसे परम धर्म कहा गया है, ऐसा इतिहास और पुराणों में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। शैव आगमन के 2 भेद बताए गए हैं, श्रौत और अश्रौत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न हैं उन्हें श्रौत कहते हैं और जो स्वतंत्र हैं उसे अश्रौत कहते हैं। पहले जो स्वतंत्र शैवगम थे वो 10 प्रकार थे, बाद में इसमें 8 और जुड़ गए और इस तरह से ये 18 शास्त्र हैं कुल मिलाकर। और ये शास्त्रों में विस्तार पूर्वक 100 करोड़ श्लोकों से भी ज्यादा श्लोक हैं। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन है। युग युग में अपने शिष्यों को उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं अवतीर्ण होते हैं। इस शैव शास्त्र को 4 महर्षियों ने संक्षिप्त करके इसके सिद्धांतों का प्रवचन किया है, जिनके नाम है रुरु, दधीचि, अगस्त्य और उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए और उनकी जो संतान परंपरा है वो सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं उनमें से, और परम धर्म इसी को बताया गया है। इस 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग्य है वो शिव जी का साक्षात्कार कराता है और ये श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। इसीलिए शिव जी भगवान ने बताया है कि जो नमाष्टकम योग्य है वो उनके शैवी प्रज्ञा का उदय कराने में सहायक होता है। उसी से जो मनुष्य है वो सुस्थिर परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वो ज्ञान उसके हृदय में हमेशा के लिए प्रतिष्ठित होकर शिव जी को प्रसन्न करने में सहायक होता है। और ये परम योग जो है वो उनके कृपा प्रसाद से सिद्ध होता है और वो शिव जी का साक्षात्कार दर्शन कराता है, जिससे वो मनुष्य जो है वो संसार बंधन से छूट जाता है और वो शिव के समान हो जाता है। ये ब्रह्मा जी ने उपाय बताया है। और 8 मुख्य नाम जो शिव जी के प्रतिपादक हैं वो हैं शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ब्रह्मा, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। जैसे ही उपाधि की निवृत्ति होती है वैसे ही वेदों की निवृत्ति होती है और वह पद जो है वो नित्य हैं। इस तरह से पदों को परिवर्तन होने वाले पद वाले पुरुष जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं। जो अन्य 3 नाम हैं, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये जो हैं वो केवल शिव जी में ही अनुगत होते हैं, जो स्वभावते ही शुद्ध स्वरूप हैं। इसीलिए उन्हें शिव कहा गया है। उनमें अनादि मल का संसर्ग पहले से ही नहीं है। वो ईश्वर हैं जो समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत हैं। इसीलिए शिव तत्व के अर्थों को जानने वाले जितने भी महात्मा हैं वो इन्हें शिव के नाम से पुकारते हैं। जो प्रकृति है वो 23 तत्वों से भी ऊपर बताई गई है और उससे भी परे जिसमें 25 तत्व हैं वो स्थान पुरुष का है, जिसे वेद आदि में ओंकार रूप कहा गया है। और ये ज्ञान भी जो है वो वेदों से ही होता है। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे में संयुक्त हैं और उससे भी परे जो परम पुरुष है उसे महेश्वर कहते हैं, क्योंकि ये दोनों उसी के अधीन हैं। और जो
महेश्वर के संबंध से माया अथवा प्रकृति के शोभ से को उत्पन्न करते हैं वो विष्णु या अनंत कहे गए हैं, और दुख अथवा सुख के हेतु का नाम सत्य है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं और उसे मार भगाते हैं, उस शिव को साधु पुरुष रुद्र के नाम से हम जानते हैं। वो शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित हो जाते हैं, इसीलिए वो रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप में उन्हें पितामह कहा गया है। जिस प्रकार रोगों के निदान के लिए वैद्य जो है वो अनेक प्रकार के उपाय और औषधियाँ देता है, रोग को दूर करता है, इसी तरह संसार में जो जड़ मूल सहित रोग है उसे संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता संसार को मुक्त करते हैं, इसीलिए उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान में 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसका पूरा ज्ञान केवल और केवल परमात्मा का है, इसीलिए उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। और वो किसी भी आत्मा के साथ नित्य संयुक्त नहीं होते, इसीलिए उन्हें परमात्मा कहा गया है। गुरु महाराज की कृपा से शिव जी के जो 8 नाम हैं उनके जो अर्थ हैं वो समझ में आ गए हैं। उन्हीं की कृपा है कि वो हमें ये भी बताते हैं कि कला, निवृत्ति और अन्य जो गांठें हैं वो शिव जी के 5 नामों से कट जाती हैं। पुनर्वृत्ति, प्रहार तथा संक्रामक क्रिया से कला और निवृत्ति की जो गांठें हैं वो भी कट जाती हैं। सुषुम्ना नाड़ी द्वारा जो पुर्यस्तक है वो छाती, गला, तालु और अपनी बाहों के मध्य से सहस्रार चक्र के भीतर ले जाने से अपनी आत्मा को इन सब बंधनों से मुक्त कर पाता है। जो आत्मा है वो शिवजी महाराज के वैभव और उनकी कृपा से चंद्रमा से भी परे जाकर स्थित हो जाती है, और जो हृदय कमल है जिसकी 12 पंखुड़ियाँ हैं वो वहाँ पर जाकर स्थित हो जाती है। मुंह का आकार छोटा हो जाता है। शरीर जो है वो शक्ति के अमृत की बौछार से जीव को शिवजी में लीन करके आत्मा उस अमृत में अभिषिक्त होने की भावना करे। उसके बाद अमृत में विग्रह वाले अपनी आत्मा को अपने ब्रह्माधर से उतार कर हृदय के कमल के बीच में वो महसूस करें कि जो शिवजी महाराज हैं वो अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान हैं। वो बहुत मनोहर आकृति वाले हैं और जो चंद्रमा से भी परे सफ़ेद पंखुड़ियों में स्थित हैं। उनकी अंग कांति जो है वो बहुत ही शुद्ध सफ़ेद रंग में है और उनकी प्रभा जो है वो बहुत ही शीतल है। और मन में उनका ध्यान करते हुए जब शांति से शिवजी के 8 नामों द्वारा भाव के साथ पुष्पों से उनकी पूजा करो, तो उस पूजा के अंत में प्राणायाम करके चित्त को एकाग्र करते हुए शिव नामाष्टक का जप करने से फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पुनाहुति और नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। इस तरह मंगल में पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक जो है वो इस ज्ञान को सुस्थिर रूप में पा लेता है। इस तरह से उत्तम पाशुपत व्रत और परम योग को पाकर वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। कितना खूबसूरत हमें ये वृत्तांत सुनने को मिला। आत्मा सुनकर ही हर्षित हो उठी है। जब ये कृपा होगी कि हम ये सब अनुभव कर पाएंगे तो वो अवस्था शब्दों से परे है। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा